जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। जानकी वल्लभ जय हनुमान। जानकी वल्लभ जय हनुमान। जानकी वल्लभ जय हनुमान। जानकी वल्लभ जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ वल्लभ जय जय सिया सिया राम। राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। जानकी वल्लभ जय हनुमान। जानकी वल्लभ जय हनुमान। जानकी वल्लभ जय हनुमान। जानकी वल्लभ जय हनुमान। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम जय सीताराम।
किशोरी जय किशोर किशोरी किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी किशोर किशोरी जय किशोर किशोरी जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल माखन चोरा लड्डू गोपाल श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ जी जय गिरिवरधारी श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ जी गिरिवरधारी श्रीनाथ जी सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की श्री श्री किशोर किशोरी की श्री लड्डू गोपाल की गिरिराजधरण गोपाल जी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की। So we will start with glorification. और भगवान श्री रामचंद्र। हम लोग बचपन से बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी का भजन सुनते आए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण बहु दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारुण। Everybody Hindi okay or should I keep in English? I have in both in English and Okay. No, I mean just for Okay, my speaking also. आप लोग तो सब गाए होंगे ये भजन तो अक्सर सुना तो होगा ही नहीं गाए होंगे तो So we will sing this and then we will read from Sri Ramcharitmanas and the glory of the Lord is basically the glory of the devotees. भक्त नहीं होते तो भगवान को कोई पूछता नहीं। आप सोचिए एक भक्ति नहीं होता कहीं पे भी तब भागवत क्या लिखते हैं और भगवान के बारे में क्या बताते हैं। भगवान के हर एक गुण उनकी करुणा जो भी है वो भक्त होने के कारण ही बाहर आती है ना। जैसे कैनवस और वाटर कलर्स या कलर्स नहीं होते तो आर्टिस्ट को कौन पूछता। आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो किसको पता चलता है। पर जब तक कैनवस नहीं रखा रहता था आपके सामने आप उसके ऊपर कुछ बनाते नहीं तब तक आर्टिस्ट का कुछ पता नहीं चलता कितना बड़ा आर्टिस्ट है ना। वो कोई कहेगा रसगुल्ला बड़ा मीठा है पर जब तक चखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चला। जिस तरह से उस तरह से आर्टिस्ट जब तक कुछ पेंट नहीं करेगा तो पता नहीं चलता कि कितना बड़ा आर्टिस्ट है। तो ठाकुर जी को अपने गुण अपना धाम अपना सौंदर्य सब बताने के लिए भक्तों की जरूरत पड़ती है और भक्त लोग जब तक होते हैं तभी ठाकुर जी के गुणगान गाए जाते हैं। बाकी ठाकुर जी का गुण कौन गाए क्यों गाना चाहिए कुछ है ही नहीं गाने के लिए। तो आज रामचरितमानस में से भगवान के दो सुंदर भक्त हैं एक केवट जी है और एक शबरी जी है तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे रामचरितमानस से और भक्तों को ग्लोरीफाई करेंगे तो साथ में भगवान श्री रामचंद्र के गुणों के बारे में तो बात होगी ही तो उनका तो ग्लोरिफिकेशन अवश्य होगा ही।
तो उसको करने से पहले we should sing this भजन। श्री रामचंद्र कृपालु भज में हरण हो गई हारारणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गंधर्व अगणित अमित छवि नवनीत नीरज सुंदरम। 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 पटपीत मानव दलित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पटपीत मानव दलित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। 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 रघुकंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। 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 सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधा चूड़क विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधा अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधा अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु
सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। ये प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं, इति वदति तुलसीदास, तुलसीदास ऐसा कहते हैं, शंकर शेष मुनि मनोरंजनम। हे भगवान श्री रामचंद्र, आप तो शंकर, भगवान शिव जी, शेष नारायण और सब मुनि लोग जो भक्त लोग हैं उनके मन रंजनम है, आप उनके मन के आनंद के स्तोत्र है। अंदर भी एक बार आता है, दशरथ नंद आनंद कंद कौशल चंद। तो आनंद कंद, आनंद कंद माने रूट, कंदमूल खाया जाता है एकादशी में, कंदमूल माने रूट। तो आनंद का जो रूट है वो भगवान है, भगवान में से सब आनंद आता है। तो मुनि मनोरंजनम, आप क्या कहे, कोई कह देगा कि तुलसीदास तो पागल है, वो ऐसे ही किसी का भी नाम लेता रहता है। तो खाली मैं भी नहीं, भगवान शिव जी, शेष नारायण जिन पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, सहस्त्र शेष मुख गाय, और बड़े बड़े साधु लोग, मुनि लोग, वो उनकी भी मन के रंजन आप ही हो, वो आप ही से आनंद लेते हैं, वो आप ही का नाम गाते रहते हैं। और आप हम पर कृपा करिए। ये मैं बचपन से ये प्रार्थना, ये 2 लाइन बोलता रहता था ठाकुर जी को, क्योंकि जो दूसरी लाइन है वो हम लोगों पे एप्लीकेबल है। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। हे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र, आप माँ सीता के साथ, अपने भ्राता भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण भैया के साथ, और अपने अनुयायी, अपने खास दास श्री हनुमान जी महाराज के साथ अब हमारे हृदय कुंज में निवास करिए। मम हृदय कुंज निवास करो। कुंज माने बगीचा, है ना, फॉरेस्ट भी होता है, बगीचा भी होता है। तो मम हृदय कुंज, मेरे हृदय के बगीचे में आप निवास करिए। और निवास करके क्या करिए, कामादि खल दल गंजनम। काम आदि खल, हम लोग बचपन में बहुत गाली सुनते थे, ये खल जैसा है ऐसा। हाँ,
खल माने एकदम दैत्य जैसा जो आदमी होता है उसको खल कहा जाता है। रावण के लिए खल शब्द यूज होता है, कंस के लिए खल, हमारे लिए खल शब्द यूज होता है। तो कामादि खल दल गंजनम, काम आदि, काम क्रोध दम्भ लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब अपने भाई बंधु है ना, अपने हृदय में विराजमान है। वो हमको हमसे भी ज्यादा प्रिय है ना। छोड़ना नहीं चाहते क्रोध को, छोड़ना नहीं चाहते द्वेष को, राग को, ईर्ष्या को, है ना। तो ये सब हमारे हृदय में भरे पड़े हैं, छुपे 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 छुपे। जैसे नाखून में मैल कैसा रहता है, कितना भी साबुन रगड़ रगड़ के नहाइए पर नाखून का मैल पूरा साफ तो होगा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा तो रह ही जाएगा, है ना। तो उसी तरह से काम क्रोध दम लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। अगर हम कहें कि ये सब साफ करूंगा, उसके बाद फर्स्ट क्लास बगीचा बनाऊंगा, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र आबा के बैठिए, तो ठाकुर जी तो राह ही देखते रह जाएंगे, उनको बैठने के लिए जगह ही कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे इस प्रार्थना में गोस्वामी तुलसीदास जी हमारी तरफ से सबको भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ठाकुर जी ना ही आप आके रहिए हमारे साथ, पर एक झाड़ू भी लेके आइएगा, और आप ही हमारे जो कोने कोने में छुपा हुआ मैल है ना। हम लोग जब अपना रसोई क्लीन करते हैं, बड़ा सा फिनाइल विनाइल डाल के अच्छे से पोछा वोछा मार के मेहमान लोग आते हैं, यार सही आया है, और जब सांस आती है तो माइक्रोस्कोप लेके देखती तब पता चलता है कितना कोने कोने में छुपा हुआ है ना। तो इसी तरह हमारे हृदय में कोने कोने में कामादि खल दल, खल का दल, दल माने समूह, बैठा हुआ है। तो हे रामचंद्र, आप माँ सीता मैया भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ प्लीज कम and reside in the forest or in the garden of my heart. And please not only reside, but I am on my own incapable of slaying all these enemies. Why they are enemy? Because they are going to be impediments in the path of bhakti. भगवान से प्रेम करने में ये लोग बाधा कारक है ना। कोई साधु पुरुष आएगा पर इससे ईर्ष्या हो जाएगी, भक्तों से राग द्वेष हो जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत ही दुष्कर है और उसको जीतना भी बड़ा मुश्किल है। तो हे श्री रामचंद्र, आप हमारे हृदय में आइए, बैठिए और थोड़ा साफ सुफ करिए, अपने लिए अच्छा जगह बना के खुद बैठिए। जैसे आप मेहमान को बोलेंगे प्रभु जी आइएगा, पर वैक्यूम क्लीनर लेके आएगा, थोड़ा हमारा सोफा साफ करके आप बैठिएगा, तो आप जाएंगे उसके बाद भी हमारा सोफा साफ रहेगा। ऐसा मेहमान को सबको जरूरत रहती है जो खुद आवे, खुद रसोई करे, पकावे, हमको खिलाए, बर्तन करके चले जाए। हमारे घर हम लोग बचपन से स्वामीनारायण संप्रदाय से हैं। जो स्वामीनारायण के साधु होते हैं वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते और उनके हाथ की बनाई हुई रसोई नहीं खाते। तो थोड़े साधु हैं जिनको हमारे पे भगवान की कृपा से प्रेम है बहुत, तो आते हैं कभी कभी घर पे, तो उनके लिए सब सीधा निकाल के रखना पड़ता है। तो वो खुद ही सब रसोई साफ करते हैं अच्छे से, फिर नहा के भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, अपना साइड पर निकाल के परिवार को दे देते हैं, और परिवार को पहले से पूछते हैं आप लोग क्या खाना चाहेंगे तो हम वही बनाए। ऐसे साधु चाहिए। तो ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सरल। आप श्याम सुंदर से कहिएगा ये करने का तो बोले भाई तू कर ले, अपने पास टाइम नहीं है। पर रामचंद्र का ऐसा स्वभाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम, है ना। तो ऐसे राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। कई कई लोग मूर्ख होते हैं जो फर्क देखते हैं, कहते हैं कृष्णा इज बिगर देन लॉर्ड रामचंद्र। अब वेट से थोड़ा नापा जाता है भगवान को, या हाइट से थोड़ा नापा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र भी कहा जाए कि ये गोला बड़ा है और इधर प्रभु जी इधर वो प्लग में नाइट लाइट लगाते, तो बोलेंगे ये आउटलेट इज बिगर देन दैट आउटलेट। ऐसा कुछ होता नहीं। जिसका जितना जरूरत होता है, जिस तरह की लीला करनी होती है, ठाकुर जिस तरह लीला करके चले जाते हैं। ये तो हम लोग मटेरियलाइज से देखते हैं, ये बड़ा ये छोटा, हमको आदत पड़ गई बड़ा छोटा देखने का, है ना। आप बताइए कभी बड़ी गाड़ी जाएगी साइड में से तो देखना चाहेंगे अंदर कौन चला रहा है बैठ के, और ऑटोमेटिकली सोचेंगे ये सक्सेसफुल आदमी होगा, भले वो ड्राइवर ही रहा हो गाड़ी का, वो सूट बूट पहन के घूम रहा होगा। हम लोग आदत है ना, सूट पहन के जिसको भी देखे इंडिया में तो सोचेंगे कोई बड़ा आदमी होगा। अब यहाँ तो हर कोई सूट पहन के घूमता है, सेल्समैन। हाँ सेल्समैन। तो शादी के में आप देखिए सूट बूट पहन के ही जाता है दूल्हा शादी में, वो दूल्हा राजा होता है, तो राजा का बेस ही यही है। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि रामचंद्र और कृष्ण में कोई फर्क देखना नहीं चाहिए। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कई लोग खुलेआम नहीं बोल सकते, बोलते हैं हाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है।
ठीक है, उनका सब उन्होंने मर्यादा दिखाई अपने अवतार में जब ठाकुर जी यहाँ पे आए. He behaved in a specific manner. He behaved in boundaries. He showed how a grihastha should live. He showed what the ideal husband is. He showed what an ideal father is, ideal son is, an ideal king is, an ideal sadhu is. He showed that. भगवान श्री कृष्ण कुछ स्टैंडर्ड स्थापने के लिए नहीं आए थे. वो अपनी लीला करके अपने भक्तों का मन अपने अंदर आकर्षित करने के लिए आए थे. तो उनको देख के आइडियल गृहस्थ नहीं बना जा सकता. आइडियल गृहस्थ बनने के लिए भगवान श्री रामचंद्र है. पर प्रेम कैसे किया जाए वो देखने के लिए कृष्ण से भी सीखा जाता है और रामचंद्र से भी सीखा जाता है. तो यही वीक में रामनवमी थी. तो आज हम भगवान श्री रामचंद्र को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेंगे. भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में प्रकट हुए. अयोध्या में प्रकट होने के बाद अपनी माँ कैकेयी ने अपने पति दशरथ से वर मांगा कि राम को राज्याभिषेक ना किया जाए. उनको एवरीबॉडी हिंदी ओके? राम का राज्याभिषेक ना किया जाए एंड 14 साल को उनको वनवास दिया जाए और हमारे बेटे भरत को राजा बनाया जाए. तो माँ कौशल्या, children having problem with Hindi? That's what he said. Okay, I'll try to be in English, okay? So, Mother Kaikeyi asked Dasrath that you had given me 2 boons previously, which I had not redeemed. She had a rain check. So, she had not redeemed the rain check. She was waiting, the right time I will get sugar at 99 cents. So, when Ramchandra was becoming the king of Ayodhya, Manthara, she came and she advised Kaikeyi. Manthara came from Kaikeyi's pier, Nainihal बोलते हैं. तो शादी में साथ में ही आई थी. तो they were, since birth Manthara had taken care of. Manthara was a very nice lady too, but her mind was crooked. She heard that Ram is going to be king. Kaikeyi became very happy. She was very happy at Lord Ramchandra becoming the king. But Manthara, Mother Saraswati came and sat on the tongue of Manthara, and she forced her to advise ill to Kaikeyi. So Kaikeyi then became, that is why association is very important. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koy, Labha Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Labha Matra, only for a fraction of a second if we associate with a sadhu, our life will become very successful. Opposite is also true. Only for a fraction of a second if we associate with a sadhu, the life will become hellish. So, Mother Kaikeyi associated with Manthara. Manthara advised Kaikeyi, and she reminded, remember you have these 2 rain checks, open your drawer, take out the rain check, show it to Dasrath, and he will redeem. So, Bhagwan Ramchandra गए, माँ कैकेयी को प्रणाम किया. दशरथ जी तो बेहोश पड़े हुए थे वहां पे. भगवान ने कहीं गाली नहीं दिया, अरे आप तो ऐसे ही हैं, हमारा सब छीन लिया. भगवान ने तो माता जी का आभार माना कि आपने तो बड़ी कृपा कर दी हम पर. वन में जाने को मिलेगा. There are big sadhus living in the one. I'll be able to serve them nicely, and my human form will become successful. So thank you for giving me this opportunity. And Bharat is more dear to me than anything. I will become the most happiest person if Bharat becomes the king of Ayodhya. So saying that, Lord Ramchandra then, after taking permission from Dashrath Maharaj, Mother Kaushalya, along with Lakshman ji and Mother Sita, he went to the forest. Sumant, who is the charioteer, he came to lead Sri Ramchandra to the forest. भगवान अयोध्या छोड़ के बाहर आए, वन में प्रवेश किए. सुमंत जी को बोला कि अभी आप कल वापस जाइए अयोध्या. सुमंत जी की कोई इच्छा नहीं थी कि अयोध्या वापस जाए भगवान को छोड़ के. सुमंत दशरथ महाराज के सेवक थे. तो जैसे दशरथ महाराज प्रेम करते थे रामचंद्र जी से, उसी तरह सुमंत जी प्रेम करते थे रामचंद्र जी से, अपना पुत्र मानते थे उनको. उनके लिए भी अधिक दुख की बात थी
अपने प्राण प्यारे पुत्र को एक साधु की तरह कपड़ा पहने हुए देखे। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जब मेरा दीक्षा हुआ तो मैं बाल नहीं रखता था, बहुत साल तक मैंने बाल नहीं रखा। मेरी माता को बड़ा दुख होता था वो देख के। तो पहले मुझे बहुत बोलती थी ये क्या सब बाल निकाल दिए, बाल निकाल दिए। तो फिर मेरे भाई को भी बहुत दुख होने लगा, उनको लगा ये क्या कर रहा है। तो उन्हीं के कारण थोड़े से बाल उगा लिए बाद में। तो अभी आखिरी बार मार्च में गलती से रेजर ज्यादा लग गया और बाल कट गए। मैं नॉर्मली घर पे नहीं काटता, पर इस बार मुझे क्या सूझी, मैंने गलती से सोचा घर पे काटने का ट्राई करता हूँ। आई जस्ट cut very short. My mother was in shock when she saw me, and she was very sick at that time. So I said, no, I will not grow hair. I just, by mistake this happened. So, हम दोनों तो भौतिक जगत पे थे, और दशरथ राजा और रामचंद्र की जो संबंध होता है वो तो बहुत ऊंचे लेवल पे होता है। सुमंत जी का संबंध अपने रामचंद्र। तो जब उन्होंने बेटे को साधु के कपड़ों में देखा होगा, उनको कितना दुख हुआ होगा आप सोचिए। जब मेरी माँ को, मैं तो इतना भोगी आदमी हूँ, फिर भी छोटे बाल में देख के उसको दुख होता है। तो माँ कौशल्या, दशरथ और सुमंत जी वगैरह जो भक्त हैं अयोध्या के, उनको सीता राम लक्ष्मण को इस तरह देख के कितना दुख हुआ होगा आप सोचिए। तो सुमंत जी भगवान से बिछड़ने वाले नहीं थे। तो भगवान ने सीता मैया, and he told Lakshman ji that early morning while everybody is sleeping we should leave. Whole Ayodhya had practically come out with Lord Ramchandra. They said, if you are not in the city, we will stay with you in the forest. For 14 years we will stay in the forest, and then when you come back, we will come back to the city. But Lord Ramchandra did not want an empty kingdom for his brother. So he, very early in the morning, he left. And he came and he wanted to cross the river Ganga. तो तब वहाँ एक भील का गांव होता था, tribal people, they used to live there. And there was a devotee called Kevat. He used to live there. His job was to help people cross the river and take them from one side to other. And they would pay him something, and he would use that to take care of his family. So, it's a very small incident in Ramayana, only is described in 1 or 2 pages. But the Acharyas have considered that as one of the topmost incident in Srimad Ramayana and Ramcharitmanas. So we will read a little bit from here, and then we will talk about the glories of Kevat, and then we will read from Sabri, from another part of Ramcharitmanas, where Lord Ramchandra meets Sabri. She is another tribal woman, and how he gives her his mercy. मागी नावना केवट आना कही तुम्हारो मरम मैं जाना चरण कमल रज कहु सब कही मानस करनी मुरी कछु अहई मागी नाव न केवट लाना आना. So Lord Ramchandra is standing, you can imagine, and Leela is best when it is visualized. भगवान की लीला हमको उसमें प्रवेश करना होता है लीला में. देखिए लीला सुनना एक एंटरटेनमेंट की तरह एक अलग बात होती है, पर लीला से भगवान को अपना हृदय देना ही उसका बड़ा उद्देश्य रहता है. तो लीला सुनते या पढ़ते वक्त लीला के अंदर प्रवेश करना चाहिए. तो इमेजिन करना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र सुंदर श्यामले वल्कल वस्त्र पहने हुए अपना छोटा भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ धनुष बाण लिए हुए गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट से कह रहे हैं कि भैया हमको जरा ये नदी पार करा दी. केवट एक गांव का आदमी, फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ पर स्वच्छ तिलक किए हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, और भगवान बार बार कहते हैं कि नाव लाइए भैया, नाव लाइए, हमको पार करना है. मांगी लाव न केवट आना. नाव मांग रहे हैं पर केवट इज नॉट ब्रिंगिंग द बोट टू लॉर्ड रामचंद्र. कहीं तुम्हारा मरम में जाना. केवट इज सेइंग, हे लॉर्ड रामचंद्र, प्लीज एक्सक्यूज माय ऑफेंस, बट तुम्हारा मरम में जाना.
I know what you are trying to do. You are not a regular person. You are not an ordinary person. Why? Charana Kamala Raja Kahu Sabu Kahi. Everybody is saying that there is some problem with the dust of your lotus feet. Charana Kamala. आपके चरण कमल की जो रज है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है. There is some problem with the dust of your lotus feet. What? मानुष करनी मुरी कछु आही. It touches anything and it makes it a nari. It makes it a human being. I had heard previously that wherever the dust of the lotus feet touches, it turns into a human being. आपका चरण का रस यहीं पे भी लग जाता है. चुहत शिला भई नारी सुहाई. I heard that when you were going with Vishwamitra ji, चुहत शिला, there was a big stone slab. आपके चरण कमल वो पत्थर के साथ छू गया और उसमें से नारी बन गई. और नारी कौन थी? अहल्या माता जी. चुहत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई. तो हे रामचंद्र जी, मैं तो एक छोटा गरीब आदमी हूं. आप शिला को टच कर देते हैं तो स्त्री बन जाती है, नारी ऋषि पत्नी बन जाती है. ये तो हमारी काठ लकड़े की नैया है, वो पानी में रह के और कोमल हो चुकी है. वो तो शिला थी. The stone is very strong, but this boat is made out of wood and it has been in water for many years. It has become very soft. तरनई मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई. So my wooden boat has become very soft by being in water. And I have heard that when your feet touches anything, the dust of your feet. भगवान अपने चरण शिला से नहीं लगाए थे. भगवान अपने चरण कमल शिला के पास ले गए थे. उसने में हवा का झोंका आया और भगवान के चरण के ऊपर लगी हुई रज शिला से जा टकराई थी. ये देखिए भगवान की मर्सी. तो भगवान का पैर छूने पे तो क्या हो जाएगा, झटका लगेगा पूरा. तो उनका खाली रज लगने पर शिला में से नारी हो गई. तो केवट तो बोल रहे ठाकुर जी, आपकी तो रज लगने से नारी हो गई पत्थर में से, हमारी तो पानी में लगी हुई एकदम सॉफ्ट हो गई हुई बोट है काठ की, उसमें तो आप स्वयं पूरा पांव रखेंगे. अगर वो नारी हो गई, एक संबंधी नहीं घर पे दो तो कहां से रखेंगे. तो हे ठाकुर जी आप कृपा करिएगा, आपको मैं ऐसे बोट में बैठने नहीं दूं. तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई. और ये मोरी नाव उड़ाई, माई बोट विल गो अवे एंड it is the means of my daily livelihood. I use this to cross, to feed my children and my wife. I cannot just give this to you. एही प्रतिपाउ सबु परिवारु. This is the only thing that takes care. प्रतिपालाओ, प्रतिपाल करना माने to take care, पालन करना. एही प्रतिपालउ सबु परिवारु, नहीं जानो कछु और कबारो. I have acquired no other means. My father used to drive boat. I learned from him. I also drive boat. I don't have any IT skills, no resume, nothing. If you make this boat a lady, how am I going to? I have trouble handling one lady and two children. How will I handle two ladies and two children? So please, you cannot sit in my boat. What Kevat wanted is, he wanted to wash the feet of Lord Ramchandra and drink the Charanamrita. तो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो बहुत चतुर होते हैं. सीधा कह देते कि अपना चरण कमल धोने दो, तो भगवान शायद न मानते कि नहीं चरण कमल क्या धोना है, चलो. भगवान बहुत हम्बल थे, तो इस तरह छल करके चरण कमल धोना चाहते थे केवट. तो भगवान से लीला कर रहे थे. जो प्रभु पार अवसी का चाहूं, मोहि पद पदुम पखार न कहूं. If you really want to cross this river, I am telling you, unless you let me wash your feet, I am not going to let you go. Actually, somebody can argue कि और कोई बहुत सारी बोट होगी, उसमें भगवान क्यों नहीं चले गए? क्योंकि वहाँ रिवर थी और गांव था, तो खाली केवट का मोनोपोली बिजनेस थोड़ा था, रिलायंस थोड़ा था वो. तो बहुत सारे अदर बोट पीपल भी होंगे. वाइज बट केवट ने अपने जो राजा थे उनसे मांग लिया था. राजा पे एक कृपा थी केवट की पहले, तो राजा ने उनको एक वचन दिया था कि कभी भी मांग लो जो भी कुछ चाहिए. तो उनको पता था कि कल भगवान श्री रामचंद्र आने वाले हैं, तो उन्होंने कह दिया कि कल खाली हमारी नाव चलेगी, कल किसी की नाव चलेगी नहीं. तो उस दिन सब नाव चलाने वाले थे, पर सब अपने घर पे नाव लेके बैठ रहे थे. और भगवान श्री रामचंद्र के लिए एक ही नाव खड़ी थी गंगा किनारे, वो थी केवट की. तो केवट बोलते हैं कि भैया आप जब तक हमको अपने पांव नहीं धोने देंगे, और हम बहुत ठीक धोना चाहते हैं, क्योंकि कोने कोने से एक एक
दाना निकालूंगा मिट्टी का। एक मिट्टी छू गई हमारी बोट को तो मर जाएगा हम लोग, तो पूरा बोट का लड़की हो जाएगा, हम नहीं सह पाएंगे ये तो मैं ठीक से आपके चरण कमल धोना चाहता हूँ। और फिर अल्टीमेटम दे दिया, जब तक चरण कमल नहीं धोने देंगे यहाँ से आप जा नहीं सकते। अब हमारी बोट पे लक्ष्मण जी जब ये देखे तो गुस्सा आना चालू हो गया उनको, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के छोटे भाई थे, तो इसलिए भगवान जब तक कहे नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते। पर उनको गुस्सा आना चालू हो गया था कि ये गवार आदमी, हमको जल्दी जाना है, अभी अयोध्या वासी सब जग जाएंगे, दे विल कम रनिंग एंड देन आवर पर्पस ऑफ गेटिंग अर्ली एंड गोइंग विल बी डिस्ट्रॉयड। So why don't you make us cross this river very quickly? But Kevat is taking his own sweet time. पद कमल धोऊ चढ़ाई नाव न नाथ उतारे चाहो, मोही राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। Unless you let me wash your lotus feet, I will not let you go. I really don't want any money from you. He told Lord Ramchandra, I don't want any money from you. हम आपसे नाव न नाथ उतारे चाहो, आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहिए हमको, कुछ पैसा वैसा आपसे नहीं चाहिए। आप बड़े राजकुमार होंगे तो आपके घर के, हम आपसे पैसा वैसा नहीं मांगते, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, पर आपके चरण कमल धोएंगे, आपको स्वच्छ करेंगे, उसके बाद पे ही बोट पे बैठने देंगे। एंड देन ही सेज समथिंग व्हिच मेक्स लक्ष्मण वेरी एंग्री, मोही राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। हमको तो दशरथ महाराज के सौगंध है, तुमको अगर पांव धोए बिना बोट पे बैठने दिया तो। अब दशरथ महाराज का सौगंध दे लिया, शपथ ले लिया, अब तो लक्ष्मण भैया बहुत गुस्से में आ गए कि हाउ डेयर ही टेक द नेम ऑफ माय फादर हु इज द किंग ऑफ अयोध्या एंड ही इज टेकिंग सौगंध इनकी खा रहा हूं कि तुमको नाव पे नहीं बैठ, इसका इतना हिम्मत बढ़ गया। तो वो अपने उसमें से तीर निकाल के तैयारी करने लगे उसको शूट करने के लिए। तो केवट ने देख लिया कि लक्ष्मण जी अपना तीर निकाल के बाण पे ऐसा ऐसा साफ कर रहे थे कि अब इसको इस तीर से ही मारूंगा, ये तो कुछ सुन नहीं रहा है, इसको अभी मुझे मजा। रामचंद्र तो बहुत सीधे साधे हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं, पर मैं ही इसको ठीक कर देता हूँ। तो तीर निकाल के ऐसे चमका रहे थे लक्ष्मण जी, उसको दिखाने के लिए अभी तू चुप नहीं रहा तो अभी मैं तुझे तीर मार के मार डालूंगा। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लागी न पाई पकारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। तो तीर दिखाते हुए देख लिया केवट ने, तो केवट बोले भले आपके छोटे भैया हमको तीर मार ले, हम आपको नहीं ना उतारने वाले, जब तक आप पांव हमको नहीं धोने देंगे तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। जब तक पांव नहीं धोने देंगे तो लक्ष्मण भैया बोले सब तीर हमको बारी बारी दिखा दे, हम आपको पार नहीं ले जाने वाले। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भिसे करुणाइन चितई जानकी लखन तना। भगवान ने जब केवट के प्रेम से लिपटे हुए अटपटे वचन सुने तो लक्ष्मण के सामने देख के हंसने लगे भगवान। आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण के सामने देख के हंस रहे थे कि देखो लक्ष्मण, ये अब नई बात नहीं है कि तुम केवट को हमारा पांव नहीं छूने देते। याद करो, बहुत पहले हम क्षीर सागर में शेष नारायण के ऊपर सो रहे थे और लक्ष्मी जी आप सीता मैया के सामने भी भगवान कटाक्ष से देखते हैं कि सीता मैया के लक्ष्मी जी आप हमारे चरण कमल दबा रही थी, और लक्ष्मण जी तो शेष नारायण खुद ही है स्वयं, तो उन्हीं के ऊपर भगवान सो रहे थे। तब केवट हमारे भक्त कछुए के रूप में हमारे पास आए थे और तैरते तैरते हमारा दर्शन करने आए, और दर्शन करके इतने भाव विभोर हो गए that he thought that let me touch the feet of Lord Vishnu. So he came swimming, but Mother Lakshmi saw that somebody is coming to touch the feet of my Swami. So she did not like that. कि मैं चरण कमल की सेवा कर रहे हैं, ये आके काय को भीड़ बढ़ा रहा है यहाँ पे। तो she thought I am not going to let him come and disturb Lord Vishnu. So she saw, she gave an indication to Shesh Narayan that can you please scare this person away. So शेष नारायण तो हजारों सहस्त्र मुख है, बड़े भयानक है, तो फुफकार करने लगे, तो बेचारा कछुआ तो डर के भाग गया वहां से। तो भगवान रामचंद्र उनको बता रहे, याद करो लक्ष्मण भैया, उस वक्त तो माँ सीता के कहने पर आपने पुचकार करके उसको भगा दिया था, अब आप कितने भी तीर दिखाओ ये पार ले जाने वाला है नहीं, ये उस वक्त का दुश्मनी निकाल रहा है अभी। तो इस बार तुम जब तक हमको पाँव नहीं धोने देंगे
तब तक ये आपको जाएंगे नहीं, इसलिए आप अपने तीर वापस रख दीजिए, क्योंकि हम अभी इसके अधीन है। तो सुनी केवट के बैन माने ही हर्ड द वर्ड्स ऑफ केवट, प्रेम लपेटे अटपटे, विच इज कवर्ड बाय प्रेम। पति पत्नी में भी कभी नोकझोंक होती है तो पत्नी बहुत प्रेम से गाली देती है पति को, तो पति को बहुत अच्छा लगता है, जाओ झूठे कहीं के, तो वो इतना खुश हो जाता है, कविता लिख देता है उसके ऊपर से। तो इस तरह जब प्रेम के लटपटे शब्द नहीं, ऐसे ही सिंपल बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा, कभी इतना गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया तो बहुत अच्छा लगता है कि है मृग, नहीं आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। तो भगवान वैसे प्रेम से लटपटे शब्द सुन के केवट के बहुत खुश हुए और बिहसे करुणा एन चितई, थोड़े से हंसे। जानकी और लखन के सामने देख के भगवान कटाक्ष से हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाई न जाई। भगवान श्री रामचंद्र कृपा सिंधु, ओशन ऑफ मर्सी, he told Kevat that please do whatever is necessary so that your boat is protected. If you think by washing my feet your boat will be protected, then please wash my feet, but quickly take me through the river. Begi anu jal paye pakaru. Begi mane quickly bring water and wash my feet. Hot bilambu utar hi pahu. It is getting late. It is my humble request that can you please take me across. I will let you wash my feet. जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। तुलसीदास जी कहता है जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिसका नाम एक बार सुमिरन करने पर उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सब लोग भव सिंधु पार कर जाते हैं। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, वही भगवान आज केवट के निहोरा कर रहे हैं। निहोरा माना हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जे ही जगु किए तिहु पगहु ते थोरा, कि भैया हमको नदी पार करा दो। जिसका एक बार नाम लेने से भव सिंधु पार हो जाता है, ऐसे महाबलवान भगवान अपने भक्त के सामने आधीन होकर उसके हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया हमको नदी पार करा और जल्दी जो भी करो जल्दी करो पर पार उतार। ये देखिए भक्त की सबलता, हाउ मच अ डिवोटी इज स्ट्रॉन्गर देन द सुप्रीम लॉर्ड। स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि भगवान के शरण में एक बार जाने पर भगवान हमको अपने मालिक बना देते हैं। Once you surrender to Krishna and you say that Krishna, I am yours, Krishna sells himself to us and becomes our slave and he makes us his master forever. भगवान को बड़ा आनंद आता है अपने भक्त के लिए सब करने में। पदनक निरखी देवसरी हरसी, सुनी प्रभु वचन मोहि मत करसी, केवट राम रजाई सुपावा, पान कठवता भरी ले आवा। Padanaka nirki devasari harsi. Devasari is Ganga. By seeing this Leela happening on the bank of Ganga, she became very happy because she saw the lotus feet of Lord Ramchandra, from which is her origination place. गंगा कहाँ से निकलती है? भगवान के दाहिने पांव के नाखून से निकलती है गंगा। तो गंगा भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा देख के बहुत खुश हो गई, कह रहे मेरे स्वामी पधारे हैं आज यहाँ पे और कैसे लीला कर रहे हैं केवट के साथ। केवट राम रजाई सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। एक कठौता लकड़े का एक होता है बॉल जैसा, उसमें पानी भर के लाते हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज कहु नाही। अति आनंद के साथ विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सोचिए जिस चरण कमल को पकड़ने पर काम क्रोध दम्भ लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष चला जाता है और भगवान में शुद्ध प्रेम हो जाता है, ये दुनिया के सब दुख चले जाते हैं। उस चरण कमल को पकड़ के बहुत बारीकी से केवट धो रहे हैं, अति आनंद। और देव लोग ये उसका केवट का भाग्य देख के ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बरसी सुमन सर सुकल सिहा, यही सम पुंज पुंज को नाही। तो अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, सबरी जी के बारे में बोलना है। तो केवट जी ने उनका पांव धो के, रामचंद्र जी का चरण कमल धो के, खुद तो पानी पिया, अपने शरीर पे छांटा। उसको भगवान के चरण कमल धोए हुए पानी को क्या कहा जाता है? चरणामृत। तो अमृत समान होता है। अपने परिवार को बुला के लाया, पूरे परिवार को पानी पिया। बहुत ऐसा नहीं चरणामृत दिया तो थोड़ा सा एक घूंट पी लिया, नहीं, बहुत अच्छे से बहुत पानी लेके धोया, बहुत पानी इकट्ठा किया और सबको बहुत पानी पिलाया चरणामृत, और फिर पूरे गांव को पानी बांटा।
भगवान का चरणामृत पीने पर तब क्या बाकी रह गया जीवन में। कह के फिर केवट ने भगवान को अपने सामने बिठाया और नाव चलाते चलाते भगवान का दर्शन करते करते केवट भगवान को गंगा पार ले गया। कहते हैं कि जो सबको पार कराता है आज केवट उसको पार करा रहा है, पार करा के उतारा। केवट भगवान के चरण कमल में गिरा हुआ है। केवट इज द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। एंड रामचंद्र बहुत संकोच अनुभव कर रहे हैं कि आज हम राजकुमार थे, हमारे पास बहुत कुछ था, कोई ऐसी छोटी सेवा भी कर देता तो हम उसको बहुत कुछ दे देते, पर आज केवट को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैया सीता अपने पति के चेहरे के भाव देख के समझ जाती है कि मेरे पति बहुत संकोच अनुभव कर रहे हैं। वो केवट को कुछ देना चाहते हैं पर आज उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। माँ सीता के हाथ में एक अंगूठी बची हुई थी अपने सौभाग्य की। सीता ने धीरे से अंगूठी निकाल के, कोई देखे नहीं उस तरह, भगवान के हाथ में दे दी कि आप केवट को ये दे दीजिए। भगवान केवट को उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि भैया केवट, आप कृपा करके ये उतराई हमसे ले लीजिए। केवट अंगूठी देख के रोने लगता है। भगवान को कहता है कि हे ठाकुर जी, आप सबको भाव पार कराते हैं, तब हम आपसे कैसे ले सकते हैं कुछ भी। आप कृपा कर दीजिए, हमारा भव पार करा दीजिए। आज हमने जिस तरह पार कराया है उस तरह जब हमारी पार करने की गति आवे तो आप भी कृपा करके हमको भव पार करावे। ना ही हमको, हमारे पूरे परिवार को, और जिसने भी आपका चरणामृत पिया है उस सबको आप भव पार करा दीजिए। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि भैया हम तो आपको भव पार, आपके परिवार को, आपके गांव को कराएंगे ही, पर आपको हमसे कुछ लेना चाहिए। केवट बड़े चतुर है, भगवान से कहते हैं कि आपसे जरूर लेंगे क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं, स्वामी की बात टाली नहीं जाती, पर जब आप वापस आएंगे ना तब लेंगे। उस तरह से केवट ने वापस आने का भी सेवा सिक्योर कर लिया। देखिए, भक्त को अपनी चतुराई का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा करने में। इसलिए जब भगवान लंका से वापस आए तो अपना विमान गंगा किनारे उतारा, केवट से अपने नाव में क्रॉस करवाए और फिर केवट को लेके साथ में अयोध्या आए हैं भगवान। तो ये केवट का चरित्र मैंने तो बहुत छोटे शब्दों में आपको कहा और मुझे तो इतना कहना भी नहीं आता, पर आप कभी सुनिएगा किसी भक्तों के मुंह से केवट का चरित्र। और बहुत सुंदर भजन है। कभी कभी प्रभु को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। बहुत सुंदर भजन है, आप सबने कभी सुना होगा। ऐसे एक और भक्त है श्री रामचरितमानस में, सबरी जी। सबरी जी भील जाति में जन्म लिए थे। माँ सीता का अपहरण होने के बाद जब भगवान रामचंद्र सब जगह पे ढूंढ रहे थे कि मैया सीता कहाँ है, तब सबरी के पास वो आए थे उनको दर्शन देने के लिए। सबरी used to be a queen in her previous life of a very opulent king. She was the chief queen and she was very religious. But the king was not religious at all. She always wanted to serve sadhu, invite sadhu in the palace. But the king was not religious. तो उसका अपने मन का मन में ही रह गया. Eventually, when she was getting older, she finally requested king to go to Banaras and do some seva. So the king went, just to please the queen, he went. So in Banaras, she used to serve the sadhus nicely. And one day while she was taking bath in the river, her legs slipped and she fell down and she died. But because she was constantly thinking of serving Lord Ramchandra and serving the sadhus, next birth she took in a tribal family. Tribe माने भील जाति में उसका जन्म हुआ। छोटी सी लड़की थी, जिसके घर जन्म हुआ वो भील जाति के वहाँ के राजा थे कस्बे के। जब 10-12 साल की हुई तो उसकी शादी नक्की कर दी गई। जब उसकी शादी नक्की हुई तो उसको, छोटी लड़की थी, उसको पता नहीं था कि मेरा मैरिज तय हो गया है। जिससे शादी हुआ वो भी उस जंगल में कोई दूसरा कस्बा होगा भीलों का, वहां का राजकुमार था। So he gave in dowry 300 goats. So one day morning when Shabri woke up, she just came out to play from her tent and she saw 300 goats tied to few trees nearby her house. किसी ने सुनी है कथा?
तो उसने देखा कि अरे पिताजी इतनी सारी बकरियां कहाँ से आई। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा तेरी शादी है अभी 2 दिन में, और तेरी शादी के दावत पे तेरे पति ने भेजी है इसको, तो हम उसको हलाल करेंगे और सबके लिए फीस्ट बनाएंगे। So Shabri was moved by the plight of the animals. She said, just for my marriage 300 animals will die? That is not good. I should not let these animals die. If I am not here, then my marriage will not happen. If my marriage will not happen, then these animals will be saved. Thinking that to save the animals, Shabri ran away from her house. मैं आपको सच बताता हूँ, nowadays big people that who work with me, they are like adults. If you talk to them how animals are slaughtered, they don't want to listen to them. They say, I don't want to know all that thing, because if I know that, then I won't be able to eat. So I just want to just eat the meat. I don't want to know how they are slaughtered. And their children, look at the ignorance. The children think that chicken comes from the store, from the factory. They have no idea that it's a living being. It has a life, and they have to cut its neck, the pork or anything, beef. It's a living animal like a pig or a cow or something, and they have to kill it to make whatever they make out of it. Pepperoni pizza and all those things. Right? These children, they don't know all this. They think, oh, it comes from the factory. Maybe there is GE or Reliance or somebody is manufacturing it. It is made out of some chemicals. No. But सबरी देखिए, ये भक्ति के संस्कार है, करुणा आ जाती है ना, करुणा था हृदय में, कि अरे ह्यूमिलिटी था ये, कोई ऐसा पल्यूट नहीं होता, पर उसका ह्यूमिलिटी था। मैं नीचे जाती की हूँ, मैं यहाँ चली जाऊंगी तो इन लोगों को क्या होगा। तो वो छुप गई जंगल में पेड़ पौधों में से जो मिलता था वो खाती थी, और रात को साधु लोग चल के वहाँ पंपा सरोवर करके सरोवर था, वहाँ पे चल के जाते थे अपने आश्रम से नहाने के लिए। तो उनका जो रास्ता था उसको साफ करती थी झाड़ू से, कि उनको कंकड़ पत्थर ना लगे, कांटे ना चुभ जाए। और वन में से फूल तोड़ती थी, उसमें से माला बनाती थी, फल ले आती थी, और हर एक साधु की झोपड़ी के बाहर वो देखती थी छुप छुप के वो क्या सेवा करते हैं। उनकी सेवा के अनुसार रात में ही पुष्प के माला, फूल और फल छोड़ के जाती थी, उनके लिए रास्ता साफ। ये लोग सोचते थे हर रोज हमारे लिए कोई रास्ता साफ करता है, हर रोज कोई पुष्प फल सब छोड़ के जाता है, कौन है ये? मातंग ऋषि का आश्रम था। तो एक बार मातंग ऋषि ने सोचा कि ढूंढना चाहिए सेवा कौन कर रहा है। देखते उन्होंने छुप के देखा कि शबरी, एक छोटी सी बच्ची ये सेवा कर रही है। उसने शबरी को उठाया और कहा कि बेटा तू ये क्या कर रही है। तो उसने अपनी कहानी बताई। तो मातंग ऋषि तो त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने उसको बताया कि बेटा देख, तू तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ, आज से तू मेरे शिष्य, तेरा नाम मैं रख रहा हूँ शबरी, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ये तेरा शरीर छूटने से पहले तुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तूने साधुओं की इतनी सेवा करी है कि तुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तेरा शरीर नहीं छूटेगा, और तू यहीं रहना, तुझे ढूंढना भी नहीं ठाकुर जी को कहीं, ठाकुर जी स्वयं चल के तेरे द्वार पे आएंगे, मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद तो मातंग ऋषि और सब साधु लोग चले गए, और वहां और साधु लोग रहते थे। सबरी वहां सेवा करती थी, 90 बरस की हो गई थी सबरी। पर मातंग ऋषि ने उनको कहा था कि भगवान तेरे द्वार पे आएंगे, तो हर रोज ठाकुर जी के लिए वो फल फूल तोड़ के ले आती थी कि आज मेरे ठाकुर आएंगे, आज मेरे ठाकुर आएंगे। जब शाम हो जाती, ठाकुर जी नहीं आते, तो भगवान को भोग लगा के आश्रम के बच्चों को वो बांट देती थी। आज भी शबरी बेर ले आई थी भगवान के लिए, और सबरी इस तरह से बेर लाती थी, चखती थी कि कौन सा मीठा है, मेरे ठाकुर को बेर खट्टा नहीं जाना चाहिए। तो चख चख के एक माँ की तरह रख के रखती थी वो, है ना। तो सब बेर इकट्ठा किया था, बैठी थी, और भगवान वन में सीता मैया को ढूंढते ढूंढते लक्ष्मण जी के साथ भगवान पहुंचे। तब से थोड़े एक पेज जितना है, मैं पढ़ूंगा। ताही दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। तो एक दैत्य था कबंध, उसको मारने के बाद भगवान श्री रामचंद्र सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम में भगवान के चरण कमल आए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिए भाई। भगवान श्री रामचंद्र को देखते ही सबरी समझ गई कि ये मेरे हृदय के स्वामी, सब हृदय में विराजमान करने वाले स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र आए हैं। सबरी राम भक्त थी। देख के सबरी को याद आ गए अपने गुरु मातंग ऋषि के वचन
that he had told that yes, Sri Ramchandra will come to your house on his own. सरसीज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाला श्याम और सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपिटाई. Sabri eyes filled with tears. Have you seen anything with tearful eyes? कभी भगवान का दर्शन करते करते मन गदगद हो गया है क्या? जब आंखों में आंसू आ जाए और तब भगवान की जो छवि देखी जाती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि it is a little bit smeared. Sometimes in the movies they show something like that. They show something and then they make it a little out of focus in the light, and it looks very beautiful. Similarly, Shabri started having tears in her eyes, and with tears she was looking at Lord Ramchandra, and Tulsidas ji is describing what Shabri saw. Sarasij lochan bahu bisala, jata mukut sir urbanamala. Sarasij lochan, she saw that two eyes of Lord Ramchandra are like lotus flowers, and bahu visala, भगवान श्री रामचंद्र's arms were mighty and long. भगवान को अजान बाहु कहा जाता है. अजान बाहु, anybody knows what is अजान बाहु? Means अजान बाहु means the hands they reach the knees. हमारे लोगों के hands knees तक नहीं जाते. महापुरुष का एक लक्षण होता है. This is a symptom of a Mahapurush, a feature, that all big devotees, their hands touch their knees. There was one American leader who was Ajahn Bahu. Anybody knows who was the American leader whose hands used to touch the knees? Abraham Lincoln. His hands used to touch the knees. So, lot of devotees of Lord, and every time Lord incarnates, his hands always touches the knees. Hands are very long. Ajahn Bahu कहते हैं उसको. तो सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाला, and on his head, उनके सिर पे जटा का मुकुट था. सबरी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र की छवि बसी हुई है. कौन? रामचंद्र जो अयोध्या के राजा है. तो उसको तो मुकुट देखने की आदत है, और आज भगवान के सर पे मुकुट नहीं है. किसका मुकुट बन चुका है? जटा का मुकुट बना है. भगवान ने अपने बाल जो बड़े हुए थे, क्योंकि वन में रहते हैं तो बाल नहीं काटते, तो बाल बड़े थे, ऐसे ऊपर गूंथ के ऐसा रखे थे, उसके ऊपर पुष्प लगाए थे. और उर बनमाला, बनों की माला. लक्ष्मण जी हर रोज सुबह उठ के भगवान के लिए फूल तोड़ के आते थे और उससे भगवान के लिए माला बनाते थे और भगवान को पहनाते थे. तो सबरी जी जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई. भगवान श्री रामचंद्र श्याम है और लक्ष्मण जी गौर है. तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम और गौर दोनों छवि देखी सबरी जी ने. सुंदर, अति सुंदर दोनों भाई लग रहे हैं. सबरी परी चरण लपिटाई. भगवान की इतनी सुंदर छवि देखकर 90 बरस की सबरी आज सब हिम्मत चल गई. उसका पैर जैसे आज उसको साथ देना छोड़ गए, उसको मूर्छा जैसी आ गई. और भगवान के चरण के अंदर जैसे एक वेल होती है ना, वेल समझते हैं, क्रीपर. क्रीपर कैसे काटते तो क्रीपर कैसे गिरता है, अपने आप वो लपट जाता है. उसी तरह भगवान के चरण कमल में लपट गई. यू कैन इमेजिन a 90-year-old lady who has worked very hard all her life. She is very thin, very feeble, and upon seeing the diamond of her heart, she just fell at the lotus feet of Ram and Lakshman. Prema magan mukha bachan na आवा. Prema magan, she is full of love. प्रेम से आवेग इतना बढ़ गया, और मुख बचन ना आवा, मुख से वचन नहीं बोले जाते. सबरी क्या बोलूं, इतना गदगद कंठ पूरा रूंध गया है आंसुओं से. इतने इमोशंस आ रहे हैं कि वचन नहीं आ रहे हैं कुछ भी. पुनी पुनी पद सरोज सिर नावा, और अपने आंखों में से इतने आंसू निकल रहे हैं कि भगवान के चरण कमल उसके आंसुओं से ही धुले जा रहे हैं सबरी के. सागर जल ले चरण पखारे, पुनी सुंदर आसन बैठारे. थोड़ी देर के बाद सबरी को थोड़ी क्षुधा हुई तो उठी. भगवान क्षमा कीजिएगा, मैं तो अबूझ नारी हूँ, कैसे आपकी सेवा करूँ, मुझे आता नहीं. मैं तो इमोशनल हूँ, फूल हूँ, आपको देख के मैं तो भूल गई, आपको आसन देना चाहिए था. आप आइए बैठिए. स्वच्छ जगह पे भगवान को बिठाया, स्वच्छ जल लाई, और मेरे आंसुओं से आपके पैर गंदे हो गए हैं ठाकुर जी, मैं आपके पैर धो देती हूँ. सबरी ने भगवान के पैर धोने चालू किए. कंद मूल फल सरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बार बखानी. कंद मूल जो बरसों से इकट्ठा किया करती थी हर रोज, आज सबरी की सेवा भाग्यशाली हो गई.
सबरी जो बेर लाई थी भगवान के लिए लाई, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। प्रेम से भगवान सबरी के बेर खाने लगे। ये प्रेम, और भगवान जब कुछ खाते हैं तो उसमें से लिए हुए बेर नहीं खाते, भगवान प्रेम आरोपते हैं उसमें से। कोई भी व्यक्ति प्रेम खाता है, खाना कोई नहीं खाता। आप कुछ भी पकवान बनाइए, गाली देके उसके सामने पटकोगे तो उसका भूख वहीं मर जाएगी। भूख लगती है प्रेम से, भूख होती है प्रेम की, खाया जाता है प्रेम, और शरीर का सिंचन भी होता है प्रेम से, ना खाने से। दही दूध चावल खाने से सिंचन नहीं होता। जब कोई अपने लिए, जब माता प्रेम से देती है ना, तब बच्चे में सिंचन होता है। वो प्रेम से, वो वात्सल्य का सिंचन होता है। पति में भी अपनी पत्नी के प्रेम का सिंचन होता है। हाँ, एक भाई में अपनी बहन और बहन के प्रेम का सिंचन होता है, प्रेम से ही। इसलिए तो भगवान का प्रसाद खाने से भक्त की भक्ति दृढ़ होती है, क्योंकि प्रसाद भगवान जब खाते हैं भोग को तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता है तो भगवतमय हो जाता है, उसमें भगवान का प्रेम भरा हुआ होता है। भगवान सोचते हैं मेरे भक्त ने मेरे लिए कितना तकलीफ लेके बनाया है, भगवान इतना प्रेम से उसको खाते हैं। खाते नहीं, उसको रिप्लेनिश भी कर देते हैं कि कहीं कम ना हो जाए, मेरे भक्त को वापस ना बनाना पड़े। तो मूर्ख लोग मजाक उड़ाते, अरे भगवान खाते होते तो खत्म हो जाता ना। भैया तुमको ऐसा है तो भगवान एक दिन ऐसा भी दर्शन देंगे। पर भगवान खाते भी हैं, रिप्लेनिश भी करते हैं, और वही खाया हुआ देते हैं। और वो खाने से इतना प्रेम हम में भर जाता है कि हमारी भक्ति को सिंचन मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब यहाँ पे आए तो अमेरिकन लोगों को क्या, वो लोग ड्रग्स लेते थे और नाचते गाते थे, नहाते भी नहीं थे महीने महीने में एक बार। पर प्रभुपाद जी उनके लिए हर रोज खाना पका के उनको प्रसाद खिलाया करते थे। प्रसाद खाने से और हरिनाम सुनने से उनकी मति चेंज हो गई, वो भक्त बन गए। प्रसाद में भगवान का प्रेम है, उसी प्रेम से भक्ति का सिंचन होता है। कोई भी कुछ भी चीज खाता हो, वो वस्तु नहीं खाता, वो प्रेम खाता है। इसलिए किसी भी भक्त के घर जावे, प्रसाद की आलोचना कभी नहीं करनी। अरे इसमें नमक कम है, हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, तुमने ऐसा कैसे बनाया। प्रसाद तो महान चीज है, तुम्हारा भाग्य है तुम्हारे सामने प्रसाद आके बैठा हुआ। नहीं खा सकते तो उसको प्रणाम कर दीजिए, ऐसा करके यहाँ छू दीजिए, पर आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए भगवान का। और भूल जाइए कि कई लोगों को तो खाना ही नहीं मिलता, आप तो भाग्यशाली कोई सामने प्लेट पे सजा के दे रहा है, वो तो भूल जाइए। पर भगवान की कृपा तुम्हारे सामने आके बैठी है, उस कृपा को तुम रहे से नमक कम है, मुझे नहीं खाना, दिस इज टू अगली, आई डोंट वांट टू ईट, गिव मी समथिंग एल्स, यू डिडंट मेक। एक बार एक संत रहते थे राधा कुंड पे, राधा कुंड पे एक संत रहते थे। तो एक बिमल राय करके, बिमल राय बनमाली करके बड़े जमींदार थे बंगाल के, उनके शिशिर कुमार घोष करके उनके एक सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो बंगाल में वो राधा कुंड पे वो संत के घर पे गए, तो वहां सब्जी खा रहे थे। तो सब्जी खाते खाते बोले, करे फला ऐसा ऐसे इसकी सब्जी बनाई होती तो अच्छा होता, ऐसा बोले वो। तब वो संत ने उनको डांटा कि प्रभु जी आप जो खा रहे हैं वो ठाकुर जी का प्रसाद है, वो खाते हुए अगर आप सोचोगे कि ये बनाया होता तो अच्छा था, तो इसका अपमान हो गया, है ना। अगर तुमको, बहुत भद्दा एग्जाम्पल है पर मैं दे ही देता हूँ, किसी के साथ शादी हो गया, उसके बाद किसी और के देख के अरे इससे हुआ होता तो अच्छा है शादी, तो इसका तो अपमान ही हो गया ना जिससे शादी हुआ है उसको। यहाँ अपना बच्चा कोई है और किसी और का अच्छा बच्चा देख के बोला ऐसा होता तो अच्छा होता, तो ये बच्चे का तो अपमान हो गया ना। तो उसी तरह वो बता दें कि भैया तुम जो पा रहे हैं भगवान का प्रसाद है। ये विचार सबको कभी ना कभी आया ही होगा। तो ये प्रसाद जब पा रहे थे तो सोचे कि अरे ये मिल जाता तो अच्छा होता, तो ये प्रसाद का तुमने अपमान कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना। प्रसाद भी एक जीवंत वस्तु है, भगवान की कृपा पाई हुई चीज है ना। तो प्रसाद बहुत प्रेम से मांग के खाना चाहिए, है ना। ये मान नहीं रखना चाहिए, परोस के देंगे तो ही खाएंगे, हम क्यों सामने से लेने जाए। अरे भैया ये तो अमृत बट रहा है, भाग प्रसाद की जगह पे 500 की डॉलर की नोट वहां रखी होती, आप राह भी देखते कि इनवाइट करे, भोग लग गया तो सीधा भागेंगे, क्लास बाद में सुनेंगे, प्रभु जी पहले प्रसाद पा ले, है ना। उतनी लालसा होनी चाहिए प्रसाद पाने के लिए, और कथा सुनने में भी इतनी लालसा होनी चाहिए। जैसे कोई धनी व्यक्ति कहे कि हमारे घर आके 1 घंटा बैठोगे तो सबको जाने पर 1-1 हजार का चेक दिया जाएगा जो बाउंस नहीं होगा।
हाँ? तो हर रोज लोग जाके 1 घंटा सुनेंगे। कथा तो उससे भी बड़ी अमृत वाणी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो कथा सुनने में इतनी लालसा कम से कम होनी चाहिए कि कोई पैसा बांट रहा है, और जो कोई पैसा बांट रहा हो तो उसने बोला 10 बजे आएगा उसको पैसा मिलेगा, 10:05 के बाद बारी बंद हो जाएगा खिड़की। अरे बाप रे, 9:45 को वहां आके खड़े रह जाएंगे, है ना। मेकअप भी गाड़ी में करेंगे, सब कुछ, पर कथा 10 बजे चालू होनी है तो 10:30 बजे 11 बजे आएंगे ना। कहाँ भागी जा रही है कथा? और आरती तो होगी ना बाद में अटेंड, तो 12 बजे, और प्रसाद तो है ही बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा के लिए ललाहित रहना चाहिए। आगे रामचंद्र बताएंगे सबरी जी को, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो भगवान बहुत प्रेम से बखानी बखानी, ये प्रसाद ऑनर करने का रीत है, बताना चाहिए माता जी बहुत अच्छा बना है। लगता है ठाकुर जी ने स्वयं उसको खाया है, बहुत सुंदर है, ये रसोई बहुत अच्छी बनी है, कैसे बनाई, आप कृपा करके और बनाएगा, जब बनाएंगे तो हमें बताइएगा, मैं खाने आऊँ। बखान बखान के खाना चाहिए। हाँ, पानी जोरी आगे भई डाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ बुद्धि बारी। भगवान ने प्रसाद पा लिया, भोग पा लिया, उसके बाद सबरी जी पानी जोरी भगवान के सामने आगे भई ढाड़ी, ढाड़ी माने खड़ा रहना, भगवान के सामने आगे आके खड़ी रह गई। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, भगवान का दर्शन देख के प्रीति और बढ़ गई उसके अंदर। वापस बोलने लगी कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, हे भगवान मैं किस विधि से तुम्हारी स्तुति करूं। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जन्म हुआ है मेरा, भील जाति में, स्कूल वूल भी नहीं गई ना, संस्कृत पढ़ी ना, वेद पढ़ना, ब्राह्मण में जन्म हुआ, कुछ भी नहीं, मुझे प्रेयर्स करना ही नहीं आता, क्या श्लोक बोलूं तुम्हारे सामने भगवान। मैं जड़मती हूँ, कुछ झाड़ू लगाने के सिवा कुछ सेवा नहीं करा पूरा जीवन में। अधमते अधमते अधमति नारी, तीन मह में मतिमंद अघारी, कहो रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। मैं बहुत अधम हूँ, उसमें से एक 90 वर्ष की नारी हो चुकी हूँ, अब मेरे में कोई ताकत नहीं रही। तीन हम है मतिमंद, मतिमंद हूँ, मुझ में कुछ बुद्धि नहीं है, मुझे पता भी नहीं। देखो ना तुम्हारे लिए बेर लाई तो सब चक चक के रखे थे, ऐसा कोई करता है भला? तुमको मेरे झूठा खिला दिया रामचंद्र को, अति मतिमंद हूँ, क्या प्रार्थना करूं, पर मुझ पे कृपा करिए। तो भगवान रामचंद्र माँ सबरी के वचन सुनकर गदगद हो जाते हैं। कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, भामिनी का मतलब क्या है पता है? बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्त्री होती है जिसका माँ से ऊपर का दर्जा, उसको भामिनी कहा जाता है। माँ से ऊपर का दर्जा होता नहीं कभी, पर मानहु एक भक्ति करना था। बोलते हे माँ सबरी सुनिए, सबसे बड़ा नाता हम दोनों में है भक्ति का। जब भक्ति का नाता बन जाता है एक दूसरे, भक्ति माने प्रेम, जब किसी दो व्यक्ति में प्रेम का नाता बन जाता है, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशंस नहीं देखा जाता है ना, अक्सर देखा जाता है। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि राजा ने गमे ते रानी, छाना मिलता आणी, माने जो राजा को पसंद आ गई वो रानी बन जाती है। अब वो चाहे गोबर उठाती है और गोबर सब जगह पर लगाती है, पर राजा को पसंद आ गई तो वो रानी है। अब उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन कोई नहीं देखता। उसी तरह प्रेम का जब नाता बन जाता है तब सब डिस्क्वालिफिकेशन चले, तब कोई नहीं सोचता ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। इस पे तो बहुत सारे मूवीज भी बन चुके हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आप कितने बड़े हो, प्रेम में कुछ देखा नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति एक नाता ऐसा है जिसमें ये ऊंच नीच कुछ देखा नहीं जाता। तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिगु जल बारित देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म ये सब यूजलेस बातें हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन देखिए हम किस किस का अभिमान करते हैं, जाति का अभिमान करते हैं हम लोग। ब्राह्मण में जन्म हुआ हो, कई लोग तो भगवान को प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट टाइम अमेरिकन बनाइएगा गोरा बनना है ना। ऐसे हम लोग तो इतने ऐसे, हम लोग तो जब पहले बहुत हुआ करता था, जो इंडिया में रहता था उसको लगता था कि अमेरिका जो जाता है वो तो बेचारा स्वर्ग में पहुंच गया, हम ही सड़ रहे हैं यहाँ इंडिया में बैठे बैठे। कहीं कुछ जतन करो ऐसा कि हम भी अमेरिका चले जाए। तो प्रार्थना करते थे नेक्स्ट जन्म अमेरिका में दीजिएगा ठाकुर जी। और पाति जाति पाति कुल धर्म, वो भी कुल ही है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, धर्म की बड़ाई रहती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा कुछ जान लिया तो आई एम अ बिग डिवोटी, आई कैन गिव गुड क्लासेस, मैं बहुत कीर्तन करता हूँ, सबको मुझे सम्मान देना चाहिए, अरे इसने मुझे प्रणाम नहीं किया मैं आ गया तो भी, ये सब बड़ाई है, इसका कुछ काम का नहीं। धन का बहुत बल रहता है,
निर्धन किसी को देख लेते हैं तो इंडिया में अक्सर देखा जाता है, बेचारा काम करने कोई आता है अपने घर में, माली होता है, उससे तू ता करके बात करता है। आप कभी नहीं बोलेंगे अरे ये हमारे लिए लेके आना, है ना? क्यों? बेचारे के पास पैसा नहीं है, 1000 रुपए के लिए तुम्हारे वहां नौकरी करता है तो तुम्हारा गुलाम हो गया वो, कि तुम 5000 कमाते हो, तुम भी किसी के गुलाम ही तो हो। पर तो अपने से छोटों पे बल दिखाना, बल छोटा भाई पे बड़ा भाई दादागिरी करता है, पुरुष स्त्री पे दादागिरी करता है, बेचारी स्त्री मार नहीं सकती तो पुरुष उसको मारता है ना? तो धन बल परिजन गुण चतुराई, बहुत बड़े बड़े रिलेटिव्स हैं इंडिया में तो भाई लोग होते हैं अपने दोस्त लोग, तो उसका बोलता है अरे अपने को जानता है दाऊद इब्राहिम, हमसे पंगा मत करिएगा, अपना बैकिंग बहुत अच्छा है। तो इस सबका सबको अभिमान रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब अभिमान भक्त लोग नहीं रखते। कहू रघुपति भक्तिहीन नर सोई कैसा, जिसमें भक्ति नहीं होती ना तो ये सब कुछ गुण काम के नहीं। भक्तिहीन नर कैसा होता है? बिनु जन बालित देखी ऐसा, बादल होते हैं पर इसमें जल नहीं होता, उस बादल की कोई वैल्यू नहीं। उस तरह भक्ति बीन जिस आदमी में जो भी ये सब दूसरा हो, बल हो धन हो, उस सबका कुछ वैल्यू नहीं है। भक्ति इज द मेन इंग्रेडिएंट। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, मैं तुमको अब नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ, शबरी सुनो। सावधान सुरु धरु मन माही, बहुत सावधानी से सुनिए, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बताता हूँ। प्रथम भक्ति क्या है? नवदा भक्ति रामचंद्र बता रहे हैं। हम नवदा भक्ति कौन सी जानते हैं? प्रहलाद महाराज बताता है, श्रवण कीर्तना विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन। हाँ, तो वह भगवान नवदा भक्ति सबरी माता को बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संत कर संगा, सबसे पहली भक्ति है संत का संग करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी है मेरे कथा और प्रसंग में रति रखना। हम लोग बता रहे थे ना भगवान की कथा के लिए ललाहित रहना चाहिए। भगवान बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए ठाकुर जी स्वयं यहाँ आके विराजते हैं। ठाकुर जी यहाँ स्वयं आके विराजते हैं। ठाकुर जी की कथा करने के लिए कोई आता है तब हमको लालसा बढ़ जानी चाहिए कि ठाकुर जी आके बैठे हैं, कथा करने वाला कोई आके बैठा है और मैं उनको वेट करा रहा हूँ। जैसे हमारा तो आजकल बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाता है सैलरी, पर जैसे हाथ में चेक दिया जाता है और IBM का CEO जिनी रमेटी आके पर्सनली चेक देती, तो जिनी रमेटी वहाँ आके बैठती ऑफिस में और अपना मैनेजर भी वहाँ चेक साइन करके लेके बैठता और हम लोग बोले अच्छा बैंकिंग डोर में कॉफी वॉफी पी के चलते हैं, क्या जल्दी है। तो आराम से 8 बजे का ऑफिस का टाइम है और 9:30 बजे वहाँ पहुंचे। कोई करेगा ऐसा क्या? पता है CEO आने वाले हैं, हमारा मैनेजर चेक लेके बैठा है तो भैया 7:30 को पहुंच जाएंगे कि पहली सीट पे बैठेंगे। देखेगा तो अपने पे नजर पड़नी चाहिए कि भाई आया था प्रशांत और आके ठीक टाइम पे हर बार आके चेक लेके जाता है। पर हमारे सब CEO के CEO ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। हाँ, तो उनको देखने के लिए सब दूर दूर दीवार कहाँ है, कहाँ आराम से ऐसे बैठेंगे। हाँ, और आएंगे तो आएंगे जो भी मिला पहन के आएंगे, ऐसा सब नहीं चलता ना। भगवान को भी देख के आनंद होना चाहिए कि हाँ मेरी कथा सुनने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए कितना ललाहित होके आ रहा है। कहीं कहीं लोग तो आते हैं तो ठाकुर जी को देखते भी नहीं। अभी ऊपर जाके बोल दिया जाए कि ठाकुर जी कौन से कलर का वस्त्र पहने हुए थे तो सोचेंगे अरे बाप रे वो तो देखा ही नहीं, ठाकुर जी भी थे क्या वहां पे? अच्छा ठाकुर जी पाग पहने थे या मुकुट पहने थे? अरे वो भी नहीं देखा। अच्छा ठाकुर जी कौन सी एयरिंग वेयरिंग पहने थे? अरे वो क्या होता है? कौन से कलर का फूल माला पहना था? वो भी नहीं पता। अच्छा प्रसाद में क्या है? वो सब पता है। तो ऐसा नहीं चलता। बाजू वाली क्या साड़ी पहन के बैठी थी वो पता है, उसका कंगना कितना डायमंड का था ये सब पता है, और ठाकुर जी का कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं चलता है। ये मनुष्य जन्म भगवान से प्रेम बांधने के लिए मिला है, स्पेशली सत्संग तो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए मिला है। तो यहाँ पे तो यही होना चाहिए। तो ठाकुर जी अगर 10:30 बजे नीचे आते हैं तो ठाकुर जी के भक्त लोग तो 10:25 को होने ही चाहिए यहाँ ठाकुर जी को रिसीव करने के लिए। मैं एक सहज भक्ति की बात बताता हूँ। अगर हम सोचते हैं कि एक सामान्य CEO जो हम अगर मेहनत करते हैं तो पैसा देता है, ऐसा आदमी ऐसा भी नहीं कृपा करके देता है। तुम वहां 10-10 घंटा हर रोज मेहनत करते हैं कड़ी होपफुली तो तुमको चेक देता है ना? वो तो स्वार्थ से, अपने स्वार्थ से तुमको चेक देता है। वो जब आता है तो उसके सामने आप टाइम बिफोर टाइम अच्छे कपड़े पहन के बाल वाल कटा के बैठ जाते हैं। तो जो सबके ठाकुर जी हैं आपको बिना मांगे ऑक्सीजन देते हैं, बिना मांगे नौकरी देते हैं, बिना मांगे माँ दे दी,
माँ के बिना आपने अर्जी करी थी क्या जन्म लेने के बाद कि भगवान को मालूम हुआ कि हमारा जन्म हो चुका है, माँ के अंदर दूध का व्यवस्था कर दिया जाए? नहीं, आपका जन्म होते ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। जब आप योग्य हो जाता है तो आपके दांत आ जाते हैं। योग्य हो जाता है तो आपकी सेवा करने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, घर, खाना पीना सब कुछ ठाकुर जी इतनी कृपा करके अरेंज देते हैं। उसके लिए नो ग्रेटिट्यूड। कितने हम, क्या है अपोजिट का ग्रेटिट्यूड का? पता भी नहीं। हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं कि जिसको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा पा रहे हैं। पर वो भी इतना पागल है कि हमसे इतना प्रेम करता है कि वो ग्रेटिट्यूड की आशा ही नहीं रखता। एक माँ की तरफ प्रेम करता है। बच्चा भले माँ को लात मारे, है ना, छोटा होता है तो डायपर चेंज करते करते लात मारेगा, गोद में ही पेशाब कर देगा, कुछ भी हो, पर माँ बहुत प्रेम करेगी अपने बच्चे से। कभी नहीं सोचे कि अरे कल चिल्लाया था मेरे पे, जा आज खाना नहीं दूंगा, कभी नहीं। माँ एक ऐसी चीज है, भगवान से सबसे, कहते हैं संत लोग, अगर भगवान का दर्शन करना है तो माँ का दर्शन कर लिया जाए। ये दुनिया में तो सबसे करीब भगवान से माँ ही है। हाँ? तो जिस तरह माँ अपने पुत्र का अवगुण दुर्गुण कुछ नहीं, इस तरह भगवान फिर भी चल ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही है, कभी तो आएगा मेरे पास, जैसा है तैसा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। वी शुड नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड, वी शुड शो सम ग्रेटिट्यूड। तो प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाना। और अमानी होके गुरु की पद की सेवा, पद पंकज की सेवा करना। अब जब गुरु ही नहीं है तो किसकी सेवा करें? इसलिए जीवन में गुरु होने चाहिए। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु होता है और एक शिक्षा गुरु होता है। एक शिक्षा माने जो हमको भगवान के साथ जोड़ने में जो शिक्षा देता है, जो हमको प्रेरणा देता है, उसको मिलने पर हमको लगता है कि हाँ भगवान से जुड़ जाना चाहिए हमको, जिस तरह से ये जुड़ा है उस तरह हमको भी जुड़ना, उसको शिक्षा गुरु कहा जाता है। और दूसरा होता है दीक्षा गुरु, जो ब्रह्म संबंध कराता है, हमारी दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है। तो दोनों जीवन में होने चाहिए। दीक्षा गुरु एक ही होता है जीवन में, शिक्षा गुरु असंख्य होता है। भगवान श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, हर किसी से शिक्षा ली जाती है ना। उन्होंने तो सांप से शिक्षा ली थी, एक वेश्या से शिक्षा ली थी। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है। अमाना, मान नहीं रखना चाहिए गुरु के सामने। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गाना। चौथी भक्ति है मेरा गुणगान करना, और वो भी कपट तज के, मेरी कथा का ऑर्गेनाइजेशन करना, सत्संग का ऑर्गेनाइजेशन करना जिसमें भगवान के गुणगान हो, या खुद ही गुणगान करना भगवान का। और कपट तज के, ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए कथा कर रहे हैं। आजकल कथा करने के लिए कई लोगों को बुलाते हैं तो उनका पहले से फिक्स्ड रेट होता है कि $10,000 एक वीक का लेंगे, प्रभु जी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पे बहुत कृपा करेंगे, अगर आप अफोर्ड कर नहीं सकते तो आप कृपा के योग्य अधिकारी नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के मुख से कथा क्या सुनेंगे, क्योंकि वो जब अपने ही स्वयं फायदे के लिए तुम्हारे लिए कथा सुना रहे हैं, है ना। और वो शिष्य भी बनाते हैं, वो लोग शिष्य भी बनाते हैं, पर वो शिष्य पे कृपा तभी करेंगे जब शिष्य 10,000 दे के बुलाएगा, तब तक सेवा कृपा नहीं करेंगे। तो इस तरह से नहीं, कुछ भी कपट नहीं रखना चाहिए कि मैं इससे कुछ फायदा पालू कथा करके, लोग मेरी पूजा करें, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे ही गुणगान करना चाहिए भगवान का। अब पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्व वेद प्रकाशा। पांचवा भजन, पांचवी भक्ति है मंत्र जाप, भगवान के मंत्र का, राम नाम मंत्र का जप करना, और मौन दृढ़ विश्वास, यही मंत्र मुझे तारेगा, इसका दृढ़ विश्वास करके भगवान का मंत्र जप करना चाहिए। पर हम लोग इतने इडियटिक है। अब देखिए, कोई जब मर जाता है, हमारे इंडिया में होता है, यहाँ नहीं देखने को मिलता, उसको उठा के लेके जाते हैं, आगे लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो मरा हुआ आदमी इतना जड़ है, वो तब भी ना 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 करता रहेगा, मैं नहीं बोलूंगा। अब मरा हुआ आदमी को जब लेटाया होता है तो चलने से उसका मुंह ऐसा ऐसा हिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो तब भी वो मरा हुआ भी मना करता है कि मैं नहीं भगवान का नाम लेने वाला, तुम जितना भी चिल्लाना चिल्लाते रहो। तो इतनी जड़ता नहीं होनी चाहिए, मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि राम नाम से ही सब सत्य होगा। छठी भक्ति है शील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। एकदम गुणवान शील चरित्र के बन के, सज्जन बन के रहना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। सातवीं भक्ति है सम मोही मई जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सबको मुझ मई देखना चाहिए, मैं सब में रहता हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, यही देखना चाहिए। इसलिए कोई आके कुछ गाली देके जाए तो सोचता है कि मेरे प्रभु उसमें निवास कर रहे हैं,
ठीक है, आज प्रभु की इच्छा थी, हम गाली सुने, गाली दिला दिया। कोई प्रेम करके जाए तो सुना प्रभु जी इतने दयालु है, आज मुझसे इससे प्रेम करवा दिया। ये मति जब हो जाए ना, सबसे झगड़ा खत्म। उसी दिन से सब लोग मेरे स्वामी। एक्चुअली ये बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए, नहीं तो क्या, हरि नाम लेते लेते उन्हीं लोगों की याद आएगी, अरे तो मुझे ऐसा बोलता है, वो कल ऐसा बोल के गई थी, परसों उसने ऐसा ईमेल लिखा था, आज उसको मैं फोन करता हूँ। ऐसा सब नहीं चलेगा। यही सब जब करते करते चलता है। पर सबको जब भगवान में ही मान लिया गया, सब मेरे राम है। अच्छा, सिद्धार्थ प्रभु आके गाली नहीं देते हो देखे गए तो बोलना आज मेरे राम को ठीक लगा, गाली दी। इसलिए अब वृंदावन में जाएंगे ना, तो किसी मंदिर में जाएंगे तो बोलेंगे कितनी मूर्ति जीवाने के लिए आएगी, कितनी मूर्ति आएगी खाना खाने के लिए। सबको भगवान ही मानते हैं, सब मूर्ति ही है भगवान की, ऐसा ही मानते हैं। तो सबको राम में ही जानना चाहिए, पूरे जगत को। और मोते संत अधिक करी लेकर, और मुझसे मेरे संत को बड़े मानने चाहिए। मुझसे भी मेरे संत बड़े हैं। संतों का कभी अपमान जीवन में नहीं करना चाहिए। भले ढोंगी हो, जो भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आज मेरे राम ऐसी लीला कर रहे हैं कि ढोंगी बन के घूम रहे हैं, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। पर अब जब चांस मिला तब, अरे आसाराम बापू ने क्या किया देखा, अब चालू कोई आएगा, अरे लेटेस्ट सुना क्या किया, अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है यार उसने क्या किया उससे। ये भी तो सोचो कि उनकी कृपा से कितने लोग सच के रास्ते में तो चले हैं ना। अरे ये बाबा ऐसा है, ये बाबा ऐसा है, अरे छोड़ ना, वो बाबा ऐसा होगा, पर उसकी संगत से कई लोग तो सुधर गए कि नहीं। वो उसका अपना अपना काम था, वो कर लिया, तुमको क्या फर्क। पूरा समाज सुधार का ठेका लेके रखे हो क्या? नहीं, अपना जीवन देखो और लोगों की चिंता मत करो। आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे ही परमेशा। आठवीं भक्ति है यथाकुत करोगे तो थक के वापस बैठोगे। तो ये मनुष्य शरीर है भगवान को पाने के लिए, उसका उपयोग और समय का उपयोग भगवान को पाने के लिए करना चाहिए, ना ही कि ज्यादा पाने की इच्छा में ज्यादा मेहनत करने में। हाँ, जितना परिवार के लिए जरूरी है, अपने शरीर के लिए जरूरी है, वो सब करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप मत करिए। इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रेन आवर चिल्ड्रन टू बी वेरी एजुकेटेड। वंस वी बिकम वेरी एजुकेटेड, now the environment is such that based on education you get a very nice job, right? When you get a very nice job, it's a high paying job. Just by working 8 hours you can get enough money to live happily. फिर लोभ नहीं होना चाहिए। 150 बना रहा हूं तो थोड़ा और मेहनत करूंगा तो 250 बना। अरे भैया 2 ही चपाटी खानी है। 80,000 में घर चलता है तो 150 का जरूरत नहीं है। Live your life very wisely, plan very nicely. Utilize this life in the service of Krishna. कभी भी शरीर गिर जाएगा। कल शरीर गिर गया तो इतना ओवर टाइम किया, क्या काम का। ना बच्चों का ध्यान रखा, ना किसी का ध्यान रखा, भागते रहे उस कंपनी की सेवा करने के लिए जो तुमको चेक इसलिए दे रहा है कि तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। इधर बीवी बच्चे मुफ्त में प्रेम दे रहे हैं, उसको देखने का भी टाइम नहीं। इधर ठाकुर जी मुफ्त में प्रेम दे रहे हैं, उनको देखने का भी टाइम नहीं है। भाग रहे किसी और के लिए। क्यों? आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी ग्रेट कैरियर। What career? Tomorrow you will die, the career is over. And nobody will even remember you. हम लोग सोचते हैं मेरे बिना ये कंपनी नहीं चलेगी। कल आप दूसरी जॉब पे चले जाओ, कंपनी यहाँ से चले जा, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाए शायद आपके जाने के बाद, है ना। किसी के बिना कुछ भी नहीं अटकता, ना मंदिर अटकता है, ना संसार अटकता है, ना घर अटकता है। बड़े बड़े लोग चले गए यहाँ से, स्वयं भगवान चले गए यहाँ से, तो भी धरती चलती रही, है ना। समझना चाहिए थोड़ा। नवम सरल सब मन छिन हीना, मम भरोसे ये हरस नदीना। तो नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार। तो इस तरह 9 भक्ति भगवान ने बताई। मैं क्विकली इसको समराइज करके मैं यहाँ पे बंद करूंगा। प्रथम भक्ति भगवान ने बताई है, किसको याद है? संतों का संग, संत कर संगा। दूसरी भक्ति है रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, कैसे? अमानी बनके। चौथी भक्ति है मम गुण, मेरा गुणों का गान करना, कपट तज के, उसमें अपना कुछ फायदा नहीं निकालना चाहिए। और पांचवा है मंत्र जाप पे दृढ़ विश्वास, भगवान के मंत्र का। छठा है एकदम शीलता अपने जीवन में लाना, और शीलता लाके बहुत ही सरलता शीलता से जीने का, वेरी डिसिप्लिन वे से, और अपना कर्म करना चाहिए, जो अपना ड्यूटी है उसको करना चाहिए, और बहुत सज्जन व्यक्ति बन के रहना चाहिए, एकदम सज्जन। सातवां है सम मोही मई जग देखा, सब में मेरा मुझे देखना, सब राममय है। और मोते संत अधिक करी लेखा, और मुझसे मेरे संत बड़े अधिक हैं।
ये समझना चाहिए। 8वां है जो भी मुझे मिल जाए यथा लाभ संतोषा। हाँ? सपने मुंह नहीं देखी पर दोषा, किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, किसी से एनवियसनेस नहीं रखना चाहिए। अरे इसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है, फिर भी देखो उसको हायर कर लिया, उसको प्रमोशन दे दिया, उसको तो गिर जाए तो अच्छा, एक्सीडेंट हो जाए मेरा प्रमोशन हो जाए, ये सब पर दोष नहीं देखना चाहिए। ये कैसा है, उसको तो कोडिंग करना भी नहीं आता, देखिए वो भी मैनेजर बना दिया, तभी तो मैनेजर बनाया बेचारे, कोडिंग करना नहीं आया, वो बेचारा कुछ काम का ही नहीं था यहाँ प्रोग्रामर बन के। तो पर ऐसा हम लोग दोस्त देखते रहता है सब में, है ना। तो ऐसा दोस्त नहीं देखना है। और 9वां है एकदम सरल बन के जीना। सरल माने सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नॉट हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। सबके साथ एकदम कपट रहित व्यवहार, ऐसा नहीं कि इससे कुछ पालो, सबकी हो सके तो मन से सेवा करनी चाहिए। ये देखिए सेवा करना ऐसी बात है अधिक गुना होकर वापस आती है, इसलिए करना ऐसा नहीं बोल रहा। ये भी लोभ नहीं होना चाहिए कोई मेरी वापस सेवा करना। कई लोगों को दुख का कारण यह होता है, बहुत सेवा करी इन सब की, आज कोई पूछने भी नहीं आता हमको। तो भैया सेवा इसलिए थोड़ी करेगी कि कोई पूछने आए, तुम तो सेवा उनकी, उनका भला हो, इसलिए किसी का भी भला हो यही सेवा करनी चाहिए। और सेवा इज अ थैंकलेस जॉब, हमेशा याद रखिएगा। कोई तुमको थैंक नहीं देगा तो मन में नहीं आना चाहिए अरे इसका सेवा नहीं करेंगे, he doesn't thank me at all. No. थैंकलेस जॉब। मैं सबकी सेवा करूंगा, भूल जाने का सेवा करिए। दान दे के भूल जाना चाहिए कि मैंने दान दिया है, तभी दान क्या, ठाकुर जी ने पैसा दिया वही पैसा उसको वापस दे रहे हैं, और टेंपल पे लगेंगे लिखिए अपना नाम। अब बच्चा तुम्हारा आएगा कि बाबा तुम्हारा घर बनवाया है, बाहर लगाइए प्रशांत सदन, तो बाप बोलेगा अरे तेरे को पैदा किया बड़ा किया, तेरे मेरे घर के नाम तेरा ही नाम लगाने का कि प्रशांत के सौजन्य से ये घर बना हुआ है जिसमें मेरा बाप रह रहा है। कैसा लगेगा ये सब। बेटा तुम्हारा गाड़ी लेके जा रहा है तो गाड़ी के ऊपर लिखवा दो मेरे बाप की कृपा से ये गाड़ी मुझे मिली है, मेरे में तो कुछ है नहीं गाड़ी लेने जैसा। हाँ? तो कितना गंदा लगता है। इस तरह अपने माँ बाप, अपने पिताजी माने अपने भगवान के लिए जब कुछ सेवा करी हो, दान करा हो, तो नाम लिखवाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रिसीट लेना चाहिए, नहीं तो वो लोग कहीं और यूज कर लेंगे। पर नाम लिखवाने की इच्छा, नाम कमाने की इच्छा कहीं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। इसके बाद सबरी जी भगवान के जाने पर स्वयं धाम में चले गए और भगवान को उन्होंने पाया। तो भगवान रामचंद्र बहुत सरल है। बहुत लोग भगवान रामचंद्र को क्रिटिसाइज भी करते हैं, अरे कैसे थे, एक धोबी के बोलने पर सीता को निकाल दिया, ये वो। उनको कोई राइट नहीं है। पहले भगवान श्री रामचंद्र को समझिए, उनके बारे में जानिए, माँ सीता के बारे में जानिए, एक आदर्श गृहस्थ किसको कहा जाता है वो सब पढ़िए, प्रेम क्या है वो सब सुनिए, समझिए, उसके बाद तुम ये क्वेश्चन करिए। पर ये समझ लिए उसके बाद ये क्वेश्चन रहेगा भी नहीं। पर ये बात हो जाती है कि पता नहीं है कि बाइसिकल कैसे चलती है और पूछा जाता है कि रॉकेट क्यों उड़ रहा है ऐसे आकाश में सीधा, पीछे आग क्यों लग गई है रॉकेट को, सीधा नहीं, उसका आग बिना आग के नहीं बना सकते। हमारी साइकिल में से तो कुछ नहीं निकलता, आग आराम से चलती है। तो ऐसे भगवान को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम बहुत सरल है। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर कभी कभी लगता है उनके चरित्र है, बहुत अपने को वी कैन रिलेट विद इट। भगवान के कृष्ण से चरित्र से रिलेट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, पर भगवान रामचंद्र के चरित्र से बहुत इजीली रिलेट होता है, क्योंकि हम लोग भी एक पुत्र है, हम लोग भी एक पति है, हम लोग भी एक पिता है, और कहीं ना कहीं के मैनेजर हैं या कुछ भी है। तो भगवान भी एक राजा थे, एक सिटीजन है हम लोग। तो ठीक है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। अब आरती करेंगे। आरती के वक्त भगवान के लिए पुष्प अभिषेक भी है सीताराम लक्ष्मण के लिए, तो आप करिए। यस प्रभु जी, Ramcharitramanas, I mean, there are many versions of Ramayana, right? I mean, are they talking about his pastimes as he traveled over the 14 years throughout from Ayodhya all the way to Lanka? Is that what these other Ramayana, yeah, Valmiki Ramayana, Kambam Ramayana? There is two Ramayana which are two books which are very prominent. One book is Valmiki Ramayana, which was written the earliest, and then Goswami Tulsidas ji wrote in a regular language, which is called Ramcharitamanas. And then many other versions of Ramayana came out, but they came out on the basis of basically Valmiki Ramayana.
and then others came out on the basis of combination of Valmiki Ramayana and Ramcharitmanas. जैसे एकनाथ जी है, उनका बिग बर्थ रामायण ऐसा कुछ नाम है, उसमें भी बहुत चरित्र डीप में लिखे हुए हैं भगवान के। तो अपनी कमेंट्री डालते हैं, भगवान के चरित्र अलग अलग जगह से इकट्ठे करके पढ़ते, तो बहुत से वर्जन्स हैं रामायण के, बट ऑल ऑफ देम डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, हिज एक्टिविटीज एंड हाउ ही लेफ्ट द प्लेनेट एंड वेंट बैक होम। भगवान श्री रामचंद्र समुद्र में जाके अंदर मर्ज हो गए थे भगवान, और जैसे भगवान श्री कृष्ण है, वो तो अपने सदेह, अपने देह के साथ ही अपने धाम में चले गए थे। आज कई लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे भगवान का अग्नि संस्कार हुआ था। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे छोटा सा प्रभास पाटन करके जगह है जहाँ पे यादवों का युद्ध हुआ था, प्रभास क्षेत्र में। वहाँ पे एक जगह वहाँ बताएंगे कि यहाँ पे इसने तीर मारा था, यहाँ पे भगवान का अग्नि संस्कार। पर भागवत में और कई शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान अपने देह के साथ ही वापस धाम में, रथ आया, भगवान के 4 शंख चक्र गदा पद्म आयुध थे, वो मूर्तिमंत आके भगवान के आजू बाजू खड़े हो गए। उद्धव जी भगवान के सामने खड़े थे। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आप अपना बद्रिकाश्रम चले जाए, और फिर भगवान देवताओं से प्रार्थना स्वीकार करते करते स्वयं अपने रथ में बैठ के अपने धाम चले गए थे। पर मूर्ख लोगों को गुमराह करने के लिए भगवान कभी कभी ऐसी लीला कर देते हैं कि शरीर जैसा पड़ा रहता है यहाँ पे। कई कई लोग कहते हैं भगवान का शरीर बहुत साल तक गंगा में बहता रहा, इस नदी में बहता रहा। तो उन लोगों को गुमराह करने के लिए कभी कभी भगवान करते हैं, पर भगवान का शरीर चिन्मय होता है, उसको अग्नि संस्कार नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जी के शरीर के अंदर, जैसे मीराबाई द्वारिकाधीश के शरीर के अंदर चली गई थी, उसी तरह रामचंद्र भगवान सागर के अंदर समा गए थे। तो भगवान की लीला उनके जन्म से लेके प्लेनेट छोड़ने तक की सब रामायण में अलग अलग तरीके से लिखी। माइक शायद बंद हो। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने।
Jagat Shivakara Gaura Bhakta Vrinda.
रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा ओ राम श्री राम ओ राम श्री राम बोलो राम श्री रामचंद्र रघु राम रामचंद्र परंदामा रामचंद्र रघु रामा रामचंद्र परंदामा ओ राम श्री राम ओ राम श्री राम बोलो राम श्री रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु
Ram